तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि किम अपने स्कूल से घर के लिए निकल जाती है। तभी ली उसके स्कूल में आता है और उसे मालूम पड़ता है कि किम यहाँ से जा चुकी है और वो अपने आप से ही कहता है कि मैं तो यहाँ आया था और वही मुझसे नहीं मिली। खैर हमारा मिलना नसीब में ही नहीं है। वहीं किम अपने बैग में देखती है तो उसे पता चलता है कि वो अपना फ़ोन स्कूल में ही भूल गई है और वो भागते हुए अपने स्कूल में जाती है। तभी ली उसे हॉर्न मारकर रुकाता है और उसे हाय बोलता है। किम भी उसे हेलो बोलती है। ली मन में सोचता है ये बस एक इत्तेफाक है, नसीब नहीं। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक कैफे में जाते हैं। ली किम से कहता है कि मेरे दादाजी चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर लें। किम कहती है कि इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। ली कहता है कि मतलब हमारे परिवार में वही होता है जो दादाजी कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कह सकते कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। किम कहती है कि मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दादाजी कौन हैं। ली गुस्से में कहता है कि मैं इस बात पे भरोसा नहीं कर सकता। किम उठकर कहती है कि चलो यहाँ से। ली कहता है कि कहाँ। किम कहती है कि तुम्हारे दादाजी से बात करने। तुम कह रहे हो ना मुझे तुम पर भरोसा नहीं है और मुझे भी तुम पर भरोसा नहीं है, ना ही तुम्हारे दादाजी और उनके पैसों पे। चलो उनसे बात करने चलते हैं। तभी ली देखता है कि वो अपना फ़ोन यहीं भूल गई है। वो फ़ोन लेकर किम के पास जाता है और उसे उसका फ़ोन दे देता है। किम उसे थैंक यू बोलती है। वो कार के पास जाता है और किम से कहता है कि तुम नहीं चल रही हो क्या। किम कहती है कि मुझे एड्रेस बता दो, मैं खुद ही वहाँ आ जाऊँगी। ली कहता है क्या मतलब, हम दोनों सेम ही जगह तो जा रहे हैं। किम कहती है कि इतनी डेंजरस दुनिया में मैं तुम पे भरोसा कैसे कर सकती हूँ, क्या पता तुम क्या कर सकते हो। ये सुनकर ली उसके सामने आ जाता है। किम कहते हैं कि अपने दादाजी को कॉल करो। ली अपने दादाजी को कॉल करता है और कहता है कि जिस लड़की से मिलने को आपने मुझसे कहा था वो लड़की आपसे मिलना चाहती है। वो कह रहे हैं कि मैं आपको नहीं जानती। दादाजी कहते हैं कि तुम उसका ख्याल रखो, ये तुम्हारा मिशन है। ये बोलकर वो फ़ोन रख देते हैं। किम ली के पास आकर कहती है कि क्या हुआ। यह सुनकर वो डर गया क्या कि मैं उनसे मिलने आ रही हूँ। तुम लोगों को पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए था, अगर तुम मुझे फंसा ही रहे हो तो। ली कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है। किम कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो तो मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ। यह सुनकर ली गुस्से में चिल्लाने लगता है। वो किम का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है और कहता है कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। किम कहती है कि पर मेरी खत्म हो गई। ली कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाऊं। फिर किम जाने के लिए मान जाती है। वे लोग एक जगह पर बैठे होते हैं। ली उसे अपना फ़ोन दिखाता है। किम देखती है कि गूगल पर ली की फ़ोटो थी और वहाँ लिखा होता है कि ये एसएच ग्रुप का सीईओ है। ये देखकर किम हैरान रह जाती है। ली कहता है कि क्या अब तुम्हें मुझ पर भरोसा हुआ। किम कहती है कि मतलब वसीयत के लिए मुझे तुमसे शादी करनी होगी, पर मुझे यह शर्त पसंद नहीं। ली कहता है कि तुम्हें पता है कि एक शेयर का कीमत क्या है, इतना तुम साल भर में भी कमा नहीं सकती। किम कहती है कि मैं जैसी हूँ, जहाँ हूँ, अच्छी हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, और कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे दादाजी ने जरूर तुम्हारे खराब गुस्से के लिए मुझे चुना होगा। फिर ली पार के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने कहा कि मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम्हारे पैसों में। पार कहता है कि अब तुम क्या करोगे। ली कहता है कि और क्या, उसे तब तक मनाना पड़ेगा जब तक वो मान न जाए। वहीं किम लाइब्रेरी में होती है और बुक्स पढ़ रही होती है। तभी वहाँ जीसू आता है और उसे देखकर किम काफ़ी खुश हो जाती है। वे दोनों आपस में थोड़ी बातचीत करते हैं। फिर किम जीसू से कहती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाती हूँ। अगले दिन किम स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी उसे ली का कॉल आता है। वो उससे मिलने के लिए एक कैफ़े में जाती है। वो ली को ढूंढने लगती है। तभी ली पीछे से आकर उसे डरा देता है। किम डर जाती है। ली उसे पकड़ लेता है। फिर वो एक जगह पर बैठे होते हैं। किम कहती है कि तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे थे। मैंने बोला ना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। ली कहता है कि थैंकफुली दादाजी इस आइडिया से पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हें 6 महीने के लिए डेट करना पड़ेगा, यही सबसे बेस्ट तरीका है, हम दोनों इससे बाहर निकल सकते हैं। किम कहती है कि तो क्या मैं इसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलूं। ली कहता है कि अगर 6 महीने के अंदर हमारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं हुआ तो दादाजी शांत हो जाएंगे। किम कहती है कि मुझे तुम्हें डेट नहीं करना। ली कहता है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। किम कहती है कि अगर मुझे सिर्फ पैसे मिलते तो अच्छा होता है, पर तुमसे शादी करके मिले तो मुझे नहीं चाहिए। और अपने दादाजी से प्यार से बात करके उन्हें बता दो कि मैंने उन्हें मना कर दिया है। ली उसे बस घूर ही रहा होता है। तभी किम वहाँ से चली जाती है और ली काफ़ी उदास हो जाता है। और घर जाकर किम सोचती है कि ये अजीब है, पर वैसे भी मुझे वो पैसे नहीं मिलने वाले। तभी उसे अपनी मॉम का कॉल आता है और वो उसे फिर से डेट पे जाने के लिए बोल रही होती हैं। किम कहती है ठीक है। वहीं ली के दादाजी का मैनेजर बताता है कि जेई ने छोड़ दिया। दादाजी कहते हैं ठीक है, तेहा को बताना होगा, अटर्नी पार को बुलाओ। वहीं किम मैरिज मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो रही थी। ली होटल में आता है और अपनी मॉम के साथ बैठकर लंच करने लगता है। तभी किम भी वहाँ आ जाती है और ली और उसकी मॉम आपस में बात कर रहे थे। अचानक ली किम को एक लड़के के साथ मिलते हुए देखता है। उसका सारा ध्यान किम की तरफ चला जाता है। उसकी मॉम देखकर कहती है कि लगता है यह मैरिज मीटिंग है। यह सुनकर ली काफी हैरान होता है। उसकी
मॉम भी उसे कहती है कि तुम भी जल्दी शादी कर लो। ली किम को उस लड़के के साथ हंसते हुए देखता है और अपनी मॉम से कहता है कि मुझे कुछ काम है और उन्हें यहाँ से भेज देता है। फिर वो किम के पास जाता है और कहता है कि मुझे लगा कि अभी भी हमारे बीच में कुछ बचा है, तो तुम्हारा यहाँ होना चीटिंग नहीं कहलाएगा। वो आकर किम के बगल में बैठ जाता है। किम को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं कि ली कहता है कि हमें कल ही शादी कर लेनी चाहिए। उन दोनों की बात सुनकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। ली आकर किम के सामने बैठ जाता है और कहता है कि अब हम लोग बात करते हैं और उसे कहता है कि तुम खाओ। किम गुस्से में बाहर आ जाती है। ली कहता है कि हम वापस शुरू करते हैं। कहते हैं कि हमने कुछ शुरू ही नहीं किया। ली उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जबरन अंदर ले जाता है। किम को अपनी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है कि तुम किसी को डेट कर रही हो क्या, तुम मुझसे घर क्यों नहीं लाती। किम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस वीकेंड किसी और के साथ डेट पे जाऊंगी। वो फोन रख देती है। तो ली कहता है कि तुम्हें दूसरे के साथ जाने की क्या जरूरत, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। किम कहती है कि तुम बहुत अजीब हो। ली कहता है कि तुम्हें एक लड़के की जरूरत है और मुझे तुम्हारी। किम कहती है कि तुम बहुत जिद्दी हो। ठीक है करते हैं। वहीं पार को मैनेजर कहते हैं कि तेहा को भी वसीयत की कॉपी दादाजी ने कहा है जल्दी से जल्दी देने को। ये सुनकर पार्क हैरान रह जाता है। वहीं किम कहती है कि इससे तो बस तुम्हें ही फायदा हो रहा है और मुझे तुम्हें 6 महीने के लिए झेलना होगा। ली कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें वसीयत में आना और मुझसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किम कहती है कि सही कहा, डील में दोनों का फायदा होना चाहिए। ली कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें। किम कहती है कि सबसे पहले तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ और थोड़ी अपनी लैंग्वेज सुधारो। एक ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी सिस्टम मेरे स्कूल के लाइब्रेरी के लिए। ये सुनकर ली सोच में पड़ जाता है। किम कहती है कि और बहुत सारी बुक्स, एक इंडोर जिम ताकि बारिश में बच्चे अंदर खेल सके, और अच्छा होगा अगर एक स्कूल बस होती और मल्टीपर्पज रूम में एक बड़ा मिरर। फिर ली कहता है कुछ और, जिस पर किम कहती है कि क्या तुम आसमान से तारे तोड़कर ला सकते हो साइंस रूम सजाने के लिए। ली कहता है कि ये मुश्किल होगा क्योंकि एसएच ग्रुप में स्पेस रिसर्च नहीं है। किम कहती है कि क्या तुम जीसू को एक अच्छी मैनेजमेंट कंपनी दे सकते हो। ये सब सुनकर ली हैरान हो जाता है और उसे लगा था कि किम बहुत बड़ा मांगेगी, पर यह सब तो उसके लिए बहुत इजी है। वो जीसू के बारे में बता रही होती है कि उसे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ली कहता है कि बस इतना ही। किम कहती है कि अगर तुम ये सब कर दो तो तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगी, बस शादी को छोड़कर। ली कहता है ठीक है, डील पक्की। किम कहती है कि ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ली उसे आवाज देकर उसे उसका फोन देता है। ये देखकर किम काफी हैरान होती है और ली कहता है कि क्या तुम ये सब जानबूझ के करती हो, अपना सामान कहीं भी छोड़ देना। तभी अचानक से एक कार किम की तरफ आने लगती है और ली उसे अपनी तरफ खींच लेता है और किम काफी हैरान हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।